छात्राओं, संस्कृत शाला में पुनः आपका स्वागत है। कक्षा 11 और संस्कृत और 12 के लिए संधि प्रकरण के तहत इससे पहले हमने आपको दीर्घ संधि बताया था। अभी हम गुण संधि आपको बताने जा रहे हैं। गुण संधि में का सूत्र है आद गुण या अदेंग गुण। कहने का अर्थात है यदि अ या आ से परे कोई अन्य या भिन्न हर्ष या दीर्घ ई उ रिर लिर हो तो दोनों के स्थान पे गुण आदेश होता है। अर्थात गुण संधि में गुण का कहीं ना कहीं आदेश होगा ही होगा। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये ओ अर अल इनकी गुण संज्ञा होती है। ए ओ अर और अल इनका प्रयोग होगा। वो कैसे होगा आप पहले नियम में देखें। यदि अ या आ से परे ई या ई छोटी ई भी और बड़ी ई भी आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अब यह समझ लो इनके स्थान पर क्या ई या ई भी होगा तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अ के साथ में यदि ई या बड़ी ई आ जाए तो ये हो जाएगा आई नहीं। अर्थात अ अब्लिक आ धन ई अब्लिक ई बराबर ए। ये सब बहुत साधारण सा है। क्या तो अ धन ई हो या आ धन ई हो या बड़ी ई धन अ जो भी आए उसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जैसे नर धन ईस नरेश, गज धन इंद्र गजेंद्र, पूर्ण धन इंदु पूर्णेंदु। आप इनमें समझ सकते हैं कि उदाहरण में क्या कहा था। अ हो चाहे ई हो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो देवधन इंद्र व में अ अगर ई व और ई क्या हो गया देवेंद्र। ठीक हो गया। तथा धन इति तथेति ये हो जाएगा। उमा धन ईस उमेश, नर धन इंद्र नरेंद्र, गण धन ईस गणेश, परम धन ईश्वर परमेश्वर। अब इसका दूसरा नियम है कि यदि आ या आ से परे उ या उ हो तो दोनों के स्थान पर वो हो जाता है। आप समझ लीजिए अ अब्लिक वो होगा तब भी वो हो जाएगा, आ अब्लिक वो होगा तब भी वो हो जाएगा। अर्थात हित धन उपदेश हितोपदेश, चंद्र धन उदय चंद्रोदय। इन्हीं में समझ सकते हैं आप। हित अ धन उ क्या हो गया ओ हो गया हितोपदेशो। यहीं पर यहाँ पर बोलने में जो उच्चारण में क्या आ रहा है अ और यहाँ पे उ। आइए दोनों मुड़ी गए तो क्या हो गया बराबर ओ। अब यहाँ पर क्या हो गया हितोपदेशो हितोपदेश हो गया। इसी तरह से चंद्र धन उदय चंद्रोदय, गीता धन उपदेश गीतोपदेश, गंगा धन उत्कम गंगोत्कम, महाधन उदय महोदय, देवधन उरु देवोरु, तस्य धन ऊपरि तस्योपरि, गंगा धन उर्मि गंगोर्मि, परधन उपकार परोपकार और महाधन उर्मि महोर्मि। तो ये आप ये दूसरा नियम है। अर्थात पहले नियम में ये बताया गया था और मिलने से दूसरे नियम में वो बताया गया है। अब तीसरा नियम है यदि अ या आ से परे रिर हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अर्थात उच्चारण में आपको अर का उच्चारण आ जाएगा। और अगर अ या आ हो चाहे अर्थात अ धन आ धन रिर इसका मतलब हो गया अर्ध। परम धन रे री आ गया तो री आने से क्या हुआ परम धन ऋषि। लेकिन अर जरूर इसका उच्चारण में आप देख लीजिए तो दोनों को संधि होने से क्या होगा परमर्षि। अर का यहाँ पर कह रहे हैं कि अर हो जाएगा महाधनऋषि महर्षि महर्षि महर्षि। तो अर का उच्चारण आ रहा है देवधन ऋषि देवर्षि, कृष्ण धन रिद्धि कृष्णरिद्धि, राजधन ऋषि राजर्षि, पुरुष धन ऋषभ पुरुष सर्भा। तो आप ये देखा होगा कि अर का जो यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। तो ये इस तरह से आपके ये संधि भी पूरी हुई। और आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।